अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुशआबाद रहें, आमीन। आज हम आपके सवालों के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि आपके हमारे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, उसमें बहुत सारे आप लोग हमसे सवाल करते हैं। मुझे तो टाइम नहीं मिलता आपके कमेंट्स पढ़ने का, मैं अक्सर कभी कभी पढ़ती हूँ आप लोगों का कमेंट, लेकिन पापा हमेशा रात को पढ़ते हैं, हर ब्लॉग्स में पढ़ते हैं। आप लोगों के कमेंट इतने सारे आए हुए होते हैं, सवाल भी आए हुए होते हैं। पापा मुझे बताते हैं, देखें एक भाई ने हमसे ये सवाल किया है, एक भाई ने हमसे ये सवाल किया है। तो हमने काफी सारे आप लोगों के सवाल निकाले हैं जिनके हम जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं हम आपके कौन कौन से सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल है, अब्दुल्ला भाई ने हमसे ये सवाल किया है, आपके अब्बू का नाम क्या है। चले मैं खुद आपको ये सवाल का जवाब दे देती हूँ। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद आसिफ। अंकल का क्या नाम है? तो मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। तो आपका दूसरा सवाल है जो कि हमारी प्यारी बहन ने किया है, रिदा अयूब ने, आपकी जो मैरिड सिस्टर कराची में रहती हैं वो कभी आपके घर क्यों नहीं आई, कभी व्लॉग में भी उन्हें नहीं देखा। आपकी जो तीसरी बेटी है सबसे बड़ी, वो आपने जब से भी लोग स्टार्ट किया है जब से वो आई नहीं है। हाँ ये सच है कि वो अभी तक व्लॉग में आई नहीं है। दरअसल अभी हमें व्लॉग स्टार्ट करे हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, और ये है कि अभी उस लड़की की जो है ना तबीयत कुछ सही नहीं है, अगर आप समझ सकें तो। क्योंकि उसको आए हुए भी इस वक्त यहाँ पर 1-1.5 महीना हो चुका है। एक दफा आई थी जब निशा यहाँ पर थी वो, लेकिन वो उस टाइम पर आई थी, लेकिन हम उसको व्लॉग में नहीं ला पाए। इंशाल्लाह जैसे ही वो दोबारा आएगी तो हम उसे व्लॉग में भी लाएंगे और अपने दामाद को भी लाएंगे और जो है अपने जो नवासे हैं उनको भी लाएंगे। और एक खुशखबरी आपको और सुना दूं कि उसके दूसरा बेटा हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी हमारे यहाँ नहीं आ सकी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आती हैं तो हम आपको भी उनसे मिलाएंगे। तो आपका तीसरा सवाल ये है, उम्मे हबीबा ने हमसे ये सवाल किया है, मेरा क्वेश्चन है, आप कराची में कौन सी जगह रहते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि आप कराची में कौन सी जगह रहते हैं। अब देखें, अगर मैं बिल्कुल सही बताऊं कि मैं कराची में कौन सी जगह, कौन सा इलाका, कौन सा मोहल्ला और घर मकान, अगर मैं इस तरीके से बता दूं तो देखें इसमें छुपाने वाली तो बात है नहीं। अगर मैं ये बिल्कुल ही सही बता दूं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ पर रहते हैं, तो यकीन माने हमारे पास जो है ना, हमारे व्यूजरों की, हमारे चाहने वालों की जो है ना, यहाँ पे लाइन लग जाएगी, आना शुरू हो जाएंगे, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन हम अभी थोड़े नए हैं, पुराने हैं नहीं कि हम सबको गाइड कर सकें, सबसे बातें कर सकें। इसलिए जो है ना इस वीडियो में अभी तो नहीं, आइंदा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको पूरा बता देंगे। फिलहाल तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कराची शहर बल्दिया टाउन में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बल्दिया टाउन तो बहुत बड़ा है। हाँ ये भी सच है कि बल्दिया टाउन बहुत बड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल आपके जानने के लिए इतना ही काफी है कि हम बल्दिया टाउन में रहते हैं। तो हमारा सवाल का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। तो एक हमारी प्यारी बहन ने हमसे ये सवाल किया है, उनका नाम है आशी गुल। नेहा, आप घर के सारे काम खुद किया करें, अपने पापा से इतने काम ना करवाया करें। माशाल्लाह आपने सवाल तो अच्छा किया है बेटा। दरअसल बात यह है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बात यह है, दरअसल जब इन बच्चों की वालदा थी, दुनिया में जिंदा थी, तो उस वक्त ये नेहा जो है ना बहुत छोटी थी। अब यानी कि इतनी छोटी भी नहीं, मतलब मेरा कहने का ये है उस वक्त इसकी उम्र थी 8 साल, तो ये बहुत छोटी थी। अगर आप खुद ही अंदाजा लगाएं, आज इनकी वालदा यहाँ पर होती तो क्या वो इनकी वालदा अपनी सबसे छोटी बेटी को इस तरह काम करने देती। आज ये जो है ना काम नहीं कर रही होती है, ये घर में खेल कूद रही होती है, आराम कर रही होती या स्कूल जा रही होती, और सारे काम इनकी वालदा कर रही होती। तो वालदा तो खैर नहीं है अब इस दुनिया में, तो उनके जाने के बाद जो है ना मैं ही इनका बाप हूँ और मैं ही इनकी माँ हूँ, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आती है। तो घर की जो जिम्मेदारियां हैं, काफी जो बड़ी मेन जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मेरे ऊपर हैं, और जो
छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब कि नेहा काम नहीं करती। नेहा माशाल्लाह से काफ़ी सारे काम करती है और काफ़ी मेरा हाथ बटाती है नेहा, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि आधे से ज़्यादा काम मैं करूँ, लेकिन नेहा कोशिश करती है नहीं पापा आराम करें। अगर मैं आराम करूँगा तो फिर सारे काम नेहा को करने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नेहा सारे काम करे, क्योंकि नेहा मेरे लिए अभी भी उतनी ही छोटी लगती है जितनी जब इसकी माँ इस दुनिया से गई थी। बचपना था ना, वो उस वक्त ही खत्म हो गया था जब इनकी माँ इस दुनिया से गई थी। तो यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि सारे काम मैं भी करूँ और नेहा भी करे, दोनों मिल के करें। हमारे अंदर ये नहीं है कि जो है ना सारे काम नेहा करेगी, और नेहा इतनी बड़ी है नहीं। हमारे एक प्यारे भाई ने हमसे ये सवाल किया है, जिनका नाम है मिर्जा वहाब। मंथ हो गया आपके मोनेटाइजेशन को, आपकी इनकम आ गई या नहीं? हाँ, ये सच है कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा उस वक्त हो चुका है, और हम लोग तो खैर बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। अभी तक हमारी इनकम का कोई अभी पता नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। ना पिछली कोई मंथ आई है, ना अभी तक हमें कोई मिली है, क्योंकि अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कि इनकम हमारी कब शुरू होगी। तो अभी तक हमारी इनकम नहीं आई। आप लोग भी जरूर दुआ कीजिएगा कि हमारी इनकम जल्द ही आ जाए। हम भी अपनी इनकम का इंतजार कर रहे हैं। तो एक कमेंट आया है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, पता नहीं ये बहन ने किया है या भाई ने किया है। ये कमेंट आया है, आप लोग उर्दू स्पीकिंग हो या पंजाबी? माशाल्लाह, ये सवाल तो खैर अच्छा है। मैं नहीं समझता कि देखें उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, कोई भी हो, मैंने बचपन से एक चीज देखी है, सुनी है कि पंजाबी, सिंधी, बलोच सब मेरी नजर में हम हैं सब भाई भाई। जिस तरह से 5 उंगली होती हैं, इस तरीके से ये जबानें मेरी नजर में सब हम एक हैं। तो क्या हम अगर एक दूसरे को ये बोलें कि ये भाई पंजाबी है, वो पठान है? नहीं, मैं सबको एक नजर से देखता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं। हाँ चले, ये है कि हम जो हैं असल में उर्दू स्पीकिंग हैं, और उर्दू के अलावा ना हमें पंजाबी आती है, ना पश्तो आती है, ना सिंधी आती है, ना बलोची आती है। कोई सी जबान हमें ना आती है ना समझ में आती है। सिर्फ और सिर्फ हम उर्दू आती है हमारे को, तो हमारी जबान है उर्दू। तो एक प्यारी बहन ने हमसे ये सवाल किया है, रुकैया पटेल उनका नाम है। नेहा, आपकी अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ? आपका सवाल है कि नेहा की अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था आज, और आज फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ। नेहा की अम्मी का दरअसल ब्लड प्रेशर हाई रहता था। उन्हें वैसे और कोई बीमारी नहीं थी, अच्छी भली थी, बिल्कुल ठीक ठाक रहती थी। बस अचानक से उनके जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से दिमागी रग में कोई फाल्ट हुआ, जिसकी वजह से उनको अस्पताल जाना पड़ा, और 1-8 दिन में उनका इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो यही वजह थी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। कि वो सदा खुश और आबाद रहें, और उनका चैनल बुलंदियों की तरफ जाए और मज़ीद आगे जाए। वो इसलिए कि अदनान यहाँ साथ में होगा। कुछ सवाल ऐसे हैं इन दोनों बच्चों के मुतालिक भी किए गए हैं, इनके बारे में किए गए हैं। अब एक नेहा तो यहाँ बैठी हुई है साथ में, अदनान भी जब हमारे साथ होगा तो कुछ सवाल उनके साथ किए जाएंगे, तो हम आपको फिर आगे उनके जवाब देंगे। अदनान के साथ होगा। अभी भाई काम पे से आ चुका है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवालों की जानिब। एक बहन ने हमसे ये सवाल किया है, उनका नाम है अक्सर शकील। अदनान की सैलरी कितनी है और वो किस टाइप की जॉब करता है? तो इस सवाल का जवाब अदनान बताओ। हमारा जो काम है ना, वो काम है कि बाहर मुल्कों से ना हमारे गोदाम पे कारखाने में माल उतरता है, तो उस माल में टीवी भी होते हैं और स्पीकर वगैरह, डेक, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके अंदर कार्ड वगैरह, सर्किट,
चार्जिंग वाले सेल, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसमें से हम लोग खराब चीज अलग कर देते हैं और जो चलने वाली होती है, मतलब कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, वो चीज हम लोग साइड पे कर लेते हैं। तो और जो मेरी सैलरी है वो मेरी सैलरी है 20,000 रुपए। तो एक हमारे प्यारे भाई ने हमसे सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम नेहा, आप और आपका भाई कितने स्कूल पढ़े हुए हो, कौन सी क्लास तक पढ़ा है? इसका जवाब ज्यादा लंबा भी नहीं है, मुख्तसर सा जवाब है। ये दोनों काफी छोटे थे जब इन दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। अदनान ने पढ़ी है 8 क्लास और नेहा ने पढ़ी है 5 क्लास। ये कुछ घर के वजूहात की वजह से, कुछ टेंशन या कह लो या परेशानी कह लो, तो जिसकी वजह से ये आगे पढ़ाई नहीं कर सके। इन्होंने अपने 5-6 साल बगैर पढ़ाई के वक्त गुजार दिया, तो इन्होंने यहीं तक तालीम हासिल की है। एक प्यारे भाई ने हमसे ये सवाल किया है, नेहा एंड अदनान एज डिफरेंस, कि हम दोनों में एज का क्या फर्क है? वैसे आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों की एज में और उम्र में, यानी कि कितना फर्क होगा? आज तो आपके सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं बराबर में। चलो मैं बताता हूँ कि इनके एज में और इनके उम्र में कितना फर्क है। इनमें से एक है 18 साल का और एक है 14 साल का। अगर इनमें जमा और तफरीक किया जाए तो नेहा की उम्र अगर लगाई जाए 18 साल, तो ये तफरीक किया जाए तो ये हो जाएगी 14 साल की। अब आप खुद ही देखें, अदनान 14 साल का नजर आता है या नेहा 18 साल की नजर आती है? मेरे को तो नहीं लगता नेहा 18 साल की या अदनान 14 साल का है। दरअसल हकीकत यह है कि अदनान 18 साल का है और नेहा जो है वो है 14 साल की। तो हमने इसमें जमा तफरीक भी कर दिया और आपको साफ बता भी दिया कि नेहा की उम्र है 14 साल और अदनान की उम्र है 18 साल। और आप लोग हमें कमेंट में ये भी बोलते रहते हैं, नहीं नेहा की एज 17 साल है और अदनान की एज 21 साल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी एज 14 साल है, भाई की एज 18 साल है। हम दोनों में सिर्फ 4 साल का फर्क है। बिल्कुल, इन दोनों में जो है सिर्फ 4 साल का फर्क है। तो हमें इन सवालों के जवाब सोच समझ के देने पड़ते हैं कि आप लोगों को बुरा भी ना लगे और हम सही सवालों के जवाब दे पाए। तो हमने बहुत कोशिश की आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आपसे माजरत पहले ही मैं कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो था हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।